हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव अलोंग क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं जनरल एंट्री के अकाउंट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में जनरल एंट्री के 2 अकाउंट्स को पढ़ लिया है और आज हम जनरल एंट्री का लास्ट अकाउंट जो कि है नॉमिनल अकाउंट, इसके बारे में जानेंगे। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता कहते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट है क्या? जिस अकाउंट का रिलेशन बिजनेस की इनकम यानी कि आय से हो या एक्सपेंस यानी कि खर्चों से हो, प्रॉफिट से हो यानी कि लाभ, या लॉस से यानी कि हानि से हो, उसी को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब इसके जो फीचर हैं वो हैं क्या? इसके फीचर यानी कि इसकी पहचान क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट में कोई भी वस्तु नहीं होती है। हमें ध्यान रखना है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? कोई भी वस्तु नहीं होगी, सिर्फ इनकम या एक्सपेंस ही होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो प्रॉफिट और लॉस की बात भी आपने बोली थी, अब यहाँ पर तो केवल इनकम और एक्सपेंस की बात बोल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट इनकम का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर अलग से मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा। लॉस एक्सपेंस का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर अलग से लॉस नहीं लिखा। अकाउंटिंग ईयर के एंड में, जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है तो ये जो अकाउंट्स होते हैं यानी कि इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। वो क्लोज हो जाते हैं, है ना, उनको क्लोज किया जाता है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग ईयर का एंड हुआ तो उन अकाउंट्स का भी एंड किया जाता है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो सैलरी अकाउंट, क्या हुआ? हमारा सैलरी अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब इसका जो गोल्डन रूल है उसको हम जान लें। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट किए जाते हैं। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, यानी जितने भी खर्चे और जितने भी हानियां हैं उनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितनी भी इनकम है या गेन्स हैं, यानी कि जितनी भी इनकम आय हुई या जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या हो गया? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही, जिससे कि हम अच्छे से नॉमिनल अकाउंट को समझ सकें। पेड रेंट ₹5000 इन कैश। हमने रेंट यानी कि किराया पे किया है 5000 रुपये का। किस में? नगद में, कैश में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट 5000। अब आप कहेंगे कि रेंट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है ना, ये हमारा खर्चा है ना, हम रेंट पे कर रहे हैं ना। तो जब हम पे कर रहे हैं तो जिस चीज़ के लिए पे किया जाता है उसको हम डेबिट करते हैं। हम रेंट के लिए 5000 रुपीज़ पे कर रहे हैं कैश में, तो इसीलिए जो हमारे एक्सपेंस है यानी कि रेंट हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो खर्चा हुआ तो खर्चे को हमने डेबिट कर दिया, तो इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट 5000। अब किस में हमने पे किया? किसके द्वारा पे हुआ? ये नगद में पे हुआ है, कैश में पे हुआ है। और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। वो क्या था? क्या हमने कल पढ़ा था? रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, यानी कि हमने पे किया ना कैश, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो कि रियल अकाउंट का रूल है। व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। कैश गया, तो जब कैश गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जिस प्रकार का जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे। आगे जब हम और जनरल एंट्री सीखेंगे, करेंगे, तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें डेबिट में रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें क्रेडिट में रखनी है। तो यहाँ पर क्या था? हमारा एक्सपेंस हो रहा था रेंट के रूप में, तो हमने क्या करा? रेंट अकाउंट को डेबिट करा, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसको हमने डेबिट करा 5000 से। और हमने किस में रेंट पे करा है? हमने कैश में रेंट पे करा है, तो कैश को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे 5000 रुपीज़ से। अब इसका एक नरेशन हम बनाएंगे, यानी कि हमने जो एंट्री करी है वो कौन सी एंट्री करी है उसको बताने के लिए। तो बीइंग पेड रेंट इन कैश। ठीक है, तो आज हमने नॉमिनल अकाउंट को जाना और जनरल एंट्री के तीनों खाते आज हमने पूरी रूप से कंप्लीट कर लिए। नॉमिनल अकाउंट जनरल एंट्री का लास्ट अकाउंट था जिसको हमने जान लिया है। अब हम कल से जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस लेके चलेंगे और जनरल एंट्री को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए
आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।